हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि महिला शिक्षिकाओं से जुड़ी हुई है। ठीक है, बता दें कि महिला शिक्षिकाओं के लिए शिशु देखभाल अवकाश यानी चाइल्ड केयर लीव CCL से संबंधित हम विस्तृत जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि शिशु देखभाल क्या है, यानी CCL जो लीव होता है वो क्या होता है। उसके बाद अवकाश की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी पे हम डिस्कस करेंगे। फिर हम अवकाश की अवधि यानी कितने दिनों के लिए आप अवकाश ले सकते हैं। फिर अवकाश की जो स्वीकृत करने का अधिकार किसके पास होता है। फिर इनके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे और उसमें क्या आपको वेतन और लाभ मिलेगा या नहीं, और उनके लिए कौन कौन से नियम है। इन सभी पॉइंट पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को स्किप करके मत दिखेगा, नहीं तो आपको पूरी जानकारी समझ में नहीं आएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला जो पॉइंट है वो है शिशु देखभाल अवकाश की जो परिभाषा है, यानी शिशु देखभाल अवकाश चाइल्ड केयर लीव होता क्या है। तो सबसे पहले बता दें कि जो है एक विशेष प्रकार का अवकाश है जो महिला सरकारी कर्मियों को अपने बच्चे यानी शिशु की देखभाल, स्वास्थ्य, शिक्षा या फिर अन्य आवश्यक कारणों से दिया जाता है। यह अवकाश जो होता है वेतन सहित होता है, यानी पेड लीव होता है। इसमें जो महिला कर्मचारी है या शिक्षिका है उनको वेतन मिलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है अवकाश की पात्रता यानी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग GAD और शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यह अवकाश केवल महिला शिक्षिकाओं को प्राप्त है। कुछ विभागों में अब पुरुष अभिभावक को भी, पर शिक्षा विभाग में मुख्यतः महिलाओं को दिया जाता है। जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें केवल महिलाओं को दिया जाता है। ठीक है, और शिक्षिकाओं को ये जो अवकाश मिलेगा, शिक्षिका के जीवित 2 बच्चों के लिए यह सुविधा लागू होती है। ठीक है, और इसमें एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बच्चे की जो अधिकतम आयु जो है वो 18 वर्ष तक होनी चाहिए। 18 वर्ष से कम में ही आपको शिशु अवकाश ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये दिव्यांग के मामले में जो है 22 वर्ष तक होने पर यह अवकाश लिया जा सकता है। तो अगर आपको अपना शिशु अवकाश लेना है तो आपके बच्चे की जो उम्र होनी चाहिए वो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर दिव्यांग है तो उस स्थिति में 22 वर्ष तक आपको ये अवकाश मिल सकता है, अगर आपके बच्चे 22 साल के हैं। ठीक है, अगला जो पॉइंट है वो है अवकाश की अवधि, यानी कितने दिनों के लिए आप CCL ले सकते हैं। एक महिला शिक्षिका को पूरे सेवा काल में अधिकतम 720 दिन यानी 2 वर्ष तक का शिशु देखभाल अवकाश दिया जा सकता है। तो टोटल जो है आपको 60 ईयर्स के ड्यूरेशन में, मतलब 60 साल का जो आपका 60 साल का जो सर्विस पीरियड होता है उसमें उसके अंदर में आपको जो है 2 वर्ष तक का अधिकतम शिशु देखभाल अवकाश के लिए दिया जाएगा, यानी 730 दिन। यह अवकाश एक बार में या टुकड़ों में लिया जा सकता है। ठीक है, तो एक बार में तो बहुत ही कम रेयर चांस है कि आपको मिलेगा, तो आपको 3-3, 4-4 महीने या 6-6 महीने इस तरह से मिल सकता है। परंतु एक बार में कम से कम 15 दिन का अवकाश लेना आवश्यक होता है। लेकिन कम से कम आपको एक बार में 15 दिन का अवकाश लेना है, उससे कम की अवकाश की स्वीकृति आपको नहीं मिलेगी। ज़रूरत के अनुसार ज़िले में भिन्न आदेश भी हो सकते हैं। तो ज़रूरत अगर आपका है नीड्स के अनुसार अलग अलग ज़िलों में अलग अलग आदेश भी जारी हो सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो है कि ये जो अवकाश, जो शिशु अवकाश मिलता है, शिशु देखभाल अवकाश, इसको स्वीकृत करने का अधिकार किसके पास है, यानी सैंक्शनल अथॉरिटी किसके पास है। तो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षिकाओं के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी DO, ठीक है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना यानी DPO और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी BO स्वीकृत करने वाले अधिकारी होते हैं। इसमें हम आपको बता दें कि आपको जो लेटर लिखना है वो जिला स्थापना पदाधिकारी के नाम से लिखना होता है। उसमें आप पहले अपने जो प्रधानाध्यापक हैं HM उनसे आप फॉरवर्ड कराएंगे, फिर आप ब्लॉक में BO से फॉरवर्ड करा करके जिला में स्थापना में दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आपका जो ये अवकाश स्वीकृत हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो है आवश्यक दस्तावेज। ये जो आप लीव ले रहे हैं CCL, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे। तो शिशु देखभाल अवकाश के लिए आवेदन करते समय निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है। पहला है अवकाश आवेदन पत्र शिशु देखभाल अवकाश हेतु विशेष प्रारूप में। ठीक है, आपको यानी कि शिशु देखभाल के लिए एक एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। और शिशु का जन्म प्रमाण पत्र, यानी आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र लगेगा, बर्थ सर्टिफिकेट। फिर सेवा विवरण या पदस्थापना प्रमाण पत्र। ठीक है, आपका जो भी आपकी पोस्ट पे हैं, ठीक है, कौन से स्कूल में, इन सारी चीज़ों। पूर्व में लिए गए शिशु देखभाल अवकाश का विवरण, यदि अगर आप लिए हैं तो पहले के जो अगर ले चुके हैं तो उनका विवरण आपको देना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा डिपार्टमेंट को
कि आप बता रहे हैं कि आपने इतने दिन का शिशु देखभाल अवकाश ले चुके हैं, ठीक है। प्रधानाध्यापक की अनुशंसा वो हम बता चुके हैं कि फॉरवर्ड, और वो टिप्पणी करेंगे कुछ कि इनके शिशु देखभाल अवकाश से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो स्कूल है वो अच्छे तरीके से चलेगा, इस तरह से कुछ वो टिप्पणी लिखेंगे, ठीक है, या फिर केवल वो फॉरवर्ड कर देंगे तो हो जाएगा। अगला जो है स्वयं का हस्ताक्षरित घोषणा पत्र के अवकाश जो है शिशु की देखभाल करने हेतु आवश्यक है। एक घोषणा पत्र लगेगा जिसमें आपको खुद ये घोषणा करना पड़ेगा कि हम जो ये अवकाश ले रहे हैं अपने शिशु की देखभाल के लिए ले रहे हैं, ठीक है। अगला है वेतन और लाभ। क्या अगर आप शिशु देखभाल अवकाश लेते हैं, चाइल्ड केयर लीव, तो आपको वेतन मिलेगा? तो उनके बारे में है कि शिशु देखभाल अवकाश पूरी तरह से वेतन सहित होता है, फुल्ली पेड होता है। इसमें आपको जितने मंथ का जितना रुपया मंथ पर मंथ मिलता है सर्विस में, उतना ही रुपया आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। इसमें कोई भी कमी नहीं है। इस दौरान शिक्षिका को नियमित वेतन, महंगाई भत्ता, डीए आदि मिलते रहेंगे। मतलब जो भी एक आप ड्यूटी कर रहे हैं उस समय मिलता है, वही आपको जो है सीसीएल शिशु अवकाश में भी मिलेगा, ठीक है। अगला है सेवा निरंतरता, यानी सर्विस कंटिन्यूटी पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इससे ऐसा नहीं है कि अगर आप शिशु देखभाल अवकाश ले रहे हैं तो उससे आपके सर्विस कंटिन्यूटी पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। अब इसकी जो नियम क्या है और सीमाएं क्या है, एक एक करके हम सारे पॉइंट पे डिस्कस कर रहे हैं। अवकाश स्वीकृति विभागीय विवेक पर निर्भर करता है। विभाग अपने सोच समझ करके देंगे कि आपको दिया जा सकता है या नहीं। विद्यालय कार्य की स्थिति के अनुसार स्वीकृत या स्थगित किया जा सकता है, उसी समय स्वीकृत कर सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि आपको बाद में मिलेगा, अभी नहीं। अवकाश अवधि समाप्ति होने पर शिक्षिका को समय पर पदस्थापना स्थल पर उपस्थित होना अनिवार्य है। झूठे कारण या गलत दस्तावेज होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी संभव हो सकता है। अगर आप झूठे कारण दे रहे हैं या गलत दस्तावेज पेश कर रहे हैं तो उसमें संभव है कि आपके जो है ऊपर विभागीय कार्रवाई या अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है, ठीक है। अगला जो है ये जो शिशु अवकाश है वो मिल जो रहा है, क्यों मिल रहा है, उसके लिए कब से ये प्रावधान किया गया है। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग का जो परिपत्र संख्या 2257 दिनांक 22/6/2009 में जारी किया गया है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार का दिशा निर्देश है कि पत्र संख्या 1041 दिनांक 9/7/2010, ठीक है। और बिहार सरकारी सेवक अवकाश नियम 1951 की संशोधित धाराएं में इन सब के बारे में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सारे पॉइंट आपको डिस्कस करके बता दिए कि शिशु देखभाल होता क्या है, अवकाश की पात्रता क्या है, अवकाश की अवधि कितने दिन के लिए मिलेगा, और अवकाश स्वीकृत करने का अधिकार किसके पास है, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, वेतन और लाभ आपको मिलेगा, और क्या नियम है, ठीक है। तो इसमें हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे उन पॉइंट के बारे में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय।